लड़के व लड़कियों के प्राइवेट पार्ट की तरफ बार बार नजर जाना, पशुओं के प्राइवेट पार्ट की तरफ बार बार नजर जाना, क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? यदि आपके साथ होता है तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपका भी ध्यान बार बार लड़कों के लड़कियों के सेक्सुअल पार्ट की तरफ जाता है, प्राइवेट पार्ट की तरफ जाता है, पशुओं के प्राइवेट पार्ट की तरफ जाता है, उनके साथ बार बार सेक्स करने का मन करता है या उनके प्रति सेक्सुअल थॉट आते हैं। तो यदि ऐसा आपके साथ होता है तो इसको हम पहले समझते हैं, फिर इसे पता चलेगा कि ये क्या है और इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे। यदि लड़कों के प्राइवेट पार्ट की तरफ बार बार ध्यान जाता है, उनके साथ सेक्स करने का मन करता है, तो ये हो गया होमोसेक्सुअल ओसीडी। इसको हम होमोसेक्सुअल ओसीडी की श्रेणी में रखते हैं। यदि लड़कियों के प्राइवेट पार्ट की तरफ बार बार नजर जाना, उनके साथ भी सेक्स करने का मन करना, तो ये भी हम होमोसेक्सुअल ओसीडी की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे केसेस भी पाए जाते हैं, ये भी क्राइटेरिया बनता है और ऐसे भी लोग हैं जिनको ये ओसीडी भी है। तो लड़कों के प्रति सेक्सुअल थॉट आना और लड़कियों को लड़कियों के प्रति सेक्सुअल थॉट आना, इसको हम होमोसेक्सुअल ओसीडी की श्रेणी में रखते हैं। अब इसमें भी एक भेद है, इसमें भी ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या जो सफरर यह चीज़ बता रहा है वह होमोसेक्सुअल है या उसको होमोसेक्सुअल ओसीडी है। वो परामर्श लेने के बाद पता चलता है। सीधा हम इसमें कोई बयान नहीं दे सकते, सीधा इसमें हम कुछ भी जज नहीं कर सकते कि हाँ ये होमो है, ये है, वो है। बहुत सारे केसेस में होमोसेक्सुअल ओसीडी भी होती है और बहुत सारे केसेस में होमो भी होते हैं। बट जो होमो होते हैं उन्हें खुद से पता होता है, जो होमो नहीं होते वह ही हमारे पास आते हैं, वही बोलते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों से इरिटेशन होती है, ऐसा है वैसा है। वो उसके थ्रू हमें पता चल जाता है केस हिस्ट्री लेने के बाद में कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, आप होमो हो या आपको होमोसेक्सुअल ओसीडी है। तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। अब बहुत सारे लोगों के साथ इन दोनों के रहते हुए पशुओं के साथ भी सेक्स करने का मन करता है, उनके साथ भी उनके प्राइवेट पार्ट की तरफ बार बार नजर जाता है, उनके प्रति सेक्सुअल थॉट आते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया यदि इन तीनों सिचुएशन में बनता है तो ये सेक्सुअल डिसऑर्डर की श्रेणी में इसको रखेंगे हम कि ये सेक्सुअल डिसऑर्डर है। तो ये एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है जो कि आपके अवचेतन मन में कुछ दंभित इच्छाएं हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ नेगेटिव जनरलाइजेशन है जो दबी हुई है, प्रचंड रूप से वह बाहर नहीं निकल रही है। वह दबी हुई जो दंभित इच्छाएं हैं वह अवचेतन मन पे अपना एक ऐसा आकार बनाती है जिसके थ्रू आपको ऐसे सेक्सुअल थॉट आते हैं। तो यदि आपको किसी व्यक्ति के प्रति, कोई स्त्री के प्रति, बच्चे के प्रति या पशु के प्रति भी इस तरीके के थॉट आते हैं तो इसको हम सेक्सुअल डिसऑर्डर बोलेंगे और सेक्सुअल डिसऑर्डर की श्रेणी में रखकर इसका ट्रीटमेंट करेंगे। होमोसेक्सुअल ओसीडी का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यदि समान लिंग के बारे में यदि आपको ऐसा कोई थॉट आता है, लड़कों को लड़कों के बारे में या लड़कियों को लड़कियों के बारे में, तो वह उसको हम होमोसेक्सुअल ओसीडी की श्रेणी में रखेंगे। अब ये सब तो हमने समझ लिया कि लड़कों को यदि सभी के प्रति सेक्सुअल थॉट आते हैं तो इसको सेक्सुअल डिसऑर्डर की श्रेणी में रखेंगे। लड़कियों को भी यदि सभी के प्रति सेक्सुअल थॉट आते हैं, पशु के प्रति या उनको लड़कों के प्रति या कोई बुजुर्ग के प्रति या बच्चों के प्रति, तो उसको भी हम सेक्सुअल डिसऑर्डर की श्रेणी में रखेंगे। सेक्सुअल डिसऑर्डर यह एक डिसऑर्डर है, यह एक विकार है जो कि पैदा हुआ है, जो मैंने पीछे बता दिया आपको, अवचेतन मन में बंद दंभित इच्छाओं के माध्यम से ये चीज़ पैदा हुई है। अब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो होमोसेक्सुअल ओसीडी है उसका ट्रीटमेंट तो आपको प्रॉपर लेना पड़ता है, उसका ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो मैं आपको सीधा बता दूं और आप सीधा कर लो, इस तरीके से नहीं होता। उसमें क्राइटेरिया अलग अलग बनते हैं, तो वह किसी के गाइडेंस में यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत ही जल्द रिजल्ट मिलता है। वो सिचुएशन पे डिपेंड होता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो वहाँ से उस प्रॉब्लम को उठा करके केस हिस्ट्री के बाद वहाँ से आपको बताया जाता है और उन्हीं टिप्स को आप फॉलो करते हुए अपनी ओसीडी को खत्म करते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर है, इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा ERP का और CBT का प्रैक्टिस करना होता है। इसके अलावा जो हम रूटीन देते हैं, कुछ डाइट प्लान को फॉलो करना होता है, कुछ सेल्फ हीलिंग करना होता है, कुछ एफर्मेशन का प्रयोग करना होता है। ओसीडी से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स हमने वीडियोस के माध्यम से इस चैनल पे अवेलेबल करवा रखे हैं, उन्हें आप देख करके अपनी ओसीडी में सुधार कर सकते हो, अपनी ओसीडी को जड़ से समाप्त कर सकते हो। अब इसके अंदर एक चीज़ को समझना पड़ेगा, यदि किसी को भगवान के प्रति भी सेक्सुअल थॉट आते हैं, सभी के प्रति सेक्सुअल थॉट आते हैं, तो वहाँ 2-3 ओसीडी का मिश्रण हो जाता है।
तो वहाँ एक ऐसा सिचुएशन होता है, वहाँ आप खुद से इसके अंदर नहीं समझ सकते कि पहले किसे ख़त्म करूँ। तो वहाँ आपको किसी एक्सपर्ट का मदद लेना पड़ता है। वह आपको बताता है कि शुरुआत यहाँ से करनी है, उसके बाद यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से आप अपनी OCD को ख़त्म करते जाते हो। तो यदि आपको बहुत तरह की OCD है और 2-3 तरह के विचार इसे मिक्स हुए हैं, तो आप इसके अंदर किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करें। यदि आप किसी के गाइडेंस में इसको प्रैक्टिस करते हो तो आप महीने 1.5 महीने में इससे छुटकारा पा लेते हो। और यदि आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करते हो, खुद से भी कोई सॉल्यूशन नहीं करते हो, तो धीरे धीरे यह चीज़ बढ़ती जाती है। और मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं इसके अंदर कि आगे जाने के बाद यह स्किज़ोफ्रेनिया की श्रेणी में चले जाते हैं। ऐसे केसेस में मैं देख चुका हूँ और बहुत ही तगड़े उसके अंदर सिम्टम्स होती हैं। तो जो वो लेवल होता है वहाँ फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और यदि आप उस स्टेज में चले जाते हो तो बहुत समय तक आपको दवाइयाँ खानी पड़ती है और इतना जल्दी थेरेपी वहाँ कोई असर नहीं करती है। तो आप उस श्रेणी में जाने से बचें। वक्त रहते यदि ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो उन्हें ठीक कर डालिए। आज के समय में आपके पास में इतना मोटिवेशन है, इतना अवेयरनेस है, इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके विजिट करिए, वीडियोस देखिए, उसके अंदर बताई गई टेक्निक्स को अप्लाई करिए और आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। तो वक्त रहते छोटी छोटी इन परेशानियों को पहचानिए, इन्हें बढ़ावा न दें और अपनी OCD को ठीक करें। चाहे कोई भी हो, कोई भी मानसिक समस्या हो, उसे आप ठीक करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।